तो जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है दैट इज यूनिट वेक्टर, राइट। तो बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। तो पहली बात, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट, 1 यूनिट। इसके नाम से ही पता चलता है यूनिट वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो एक्चुअल में ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसका इतना ही काम होता है किसी वेक्टर का डायरेक्शन देना। तो इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो इसका काम क्या है? डायरेक्शन देना। मैग्नीट्यूड में इसका कोई दखल नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहता है? 1 यूनिट। ठीक। इट हैज नो यूनिट, इट डजंट हैव एनी यूनिट। ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, क्यों? क्योंकि नाम तो है यूनिट वेक्टर लेकिन इसके पास कोई यूनिट नहीं है। चलो इसको धीरे धीरे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक। और अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर के डायरेक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो उसे हम करते हैं ए कैप से। दैट मींस यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, इसके यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। ए, इसको कहते हैं हम कैप, इसको पढ़ते हैं हम ए कैप। ठीक है। देखो आपको पता है जो वेक्टर हमारे पास है, कोई वेक्टर, इसके पास दो चीजें होती है। एक तो होता है इसका मैग्नीट्यूड, एक होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेटर मॉडुलस। ठीक है। जब हम वेक्टर को मॉडुलस में रखते हैं तो दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब साथ में डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर उसी वेक्टर के ऊपर हम कैप रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि वेक्टर विथ कैप रिप्रेजेंट्स एज द डायरेक्शन। ठीक है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास एक वेक्टर ए है। इस ए वेक्टर में दोनों चीजें हैं बिकॉज दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा मॉडुलस ऑफ ए से। बात समझ आ रही है? दिस मॉड ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। एंड अगर मुझे इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूं? ए कैप से। ये ए कैप क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 1 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए मैंने ए कैप का यूज किया है। तो हमेशा आप याद रखेंगे यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। ठीक। दैट मीन्स अगर हमें सिर्फ अब ए कैप को ही निकालना होगा, ए कैप को फाइंड करना होगा, ए कैप विल बी इक्वल टू, ए वेक्टर इधर ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को डिवाइड करेंगे तो ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, इट विल गिव अस द ए कैप, राइट। तो इसको हम और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास एक फोर्स दिया है 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट, दिस इज गिवन, और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। मुझे एफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मुझे पता है ये जो एफ है, एक्चुअल में ये जो मेरे पास एफ वेक्टर है इसमें दो चीजें होंगी। एक तो होगा मॉड ऑफ एफ, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, एंड देयर विल बी द कैप, एफ कैप, राइट, एफ कैप। तो एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एंड एफ कैप। दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे एफ कैप निकालना है। दैट मींस मुझे इस 5 न्यूटन, इस फोर्स का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट इज एफ कैप। तो दिस एफ कैप विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर, इसको मैं डिवाइड में लेके आ जाऊंगा, दैट इज द मॉड ऑफ एफ। ठीक है। तो यहां पे एफ जो कैप होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइड बाय, तो वही हम करेंगे। देखो ये जो एफ वेक्टर है ये हमें गिवन है 5 न्यूटन टुवर्ड्स द नॉर्थ, दिस द गिवन एफ वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ एफ। दैट मींस सिर्फ हमें इस फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो डिवाइड में क्या करेंगे? 5 न्यूटन से, राइट। तो 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ डिवाइड बाय 5 न्यूटन, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन कट हो जाएगा। ठीक है। 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन कट हो जाएगा। यहां पे क्या रहेगा? यहां पे 1 रहेगा, लेकिन क्या 1
1 न्यूटन नहीं रहेगा, वहां 1 यूनिट नाम देंगे, ठीक है, 1 यूनिट टुवर्ड्स नॉर्थ। तो दैट मीन्स यहां पे जो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया, यानी एफ का यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देख, हमने 3 पॉइंट्स यहां पे कहे, देखो तीनों के तीनों क्लियर हो गए। हमने कहा वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा, 1 यूनिट आ गया। सेकंड जो बात हमने कही, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। देख, तो यहां पे भी जो एफ वेक्टर, जो एफ कैप है, इसने हमें क्या दिया, सिर्फ डायरेक्शन। तो सेकंड पॉइंट में हमने कहा था कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। यहां पे जो क्वेश्चन हमने की, एग्जांपल हमने की, यहां पे भी सिर्फ हमको यूनिट वेक्टर ने क्या दिया, सिर्फ इसने डायरेक्शन दे दी। बात समझ आ रही है, इट हैज नो यूनिट। तो जो मैंने कहा था, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। देख, न्यूटन और न्यूटन दोनों कट हो गए, तो फाइनली कोई यूनिट नहीं बचा। तो पता चला एफ कैप का कोई यूनिट नहीं होता है बेटा। तो समझ आया, तो फाइनली इतना समझ आया, अगर हमें किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, हम कैप लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो यूनिट वेक्टर है, ये हमें क्या सिर्फ दिखाता है, इट शोज अस द डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसका कोई यूनिट नहीं है। लेकिन जनरली में जो हम बेस वेक्टर्स यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर्स, बेस वेक्टर्स, या हम इनको कहते हैं 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। ये 3 बेस वेक्टर्स हैं जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर्स। देख, ये कहां पे यूज करते, कैसे यूज करते हैं, अगर हम एक कार्टेशियन सिस्टम लेंगे, 3 एक्सिस हमारे पास होती हैं, जो तीनों के तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक्स डायरेक्शन में, अगर कोई बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक्स डायरेक्शन हमें दिखाना है, ठीक। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं, दैट इज आई कैप। दैट मींस आई कैप इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, पर्टिकुलरली एक्स डायरेक्शन, ठीक है। जब हमें मोशन दिखानी है कि एक्स डायरेक्शन में हो रही है, तो हम वहां पे यूज जो यूनिट वेक्टर कर सकते हैं, दैट इज आई कैप। इसी तरह अगर हमें वाई कैप, वाई डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन दिखानी है, उसके लिए हम जे कैप यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमें जेड वेक्टर में, यानी जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस एक्चुअल में परपेंडिकुलर टू दीज 2 वेक्टर्स होती हैं ऐसे आउटसाइड, तो अगर हमें इस डायरेक्शन में डायरेक्शन दिखानी है, यूनिट वेक्टर दिखाना है हमने, तो उसके लिए हम यूज करते हैं के कैप। बात समझ आ रही है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स डायरेक्शन, जे कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई डायरेक्शन, एंड के कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड डायरेक्शन। हमें साथ में ये भी पता है, अगर हम किसी वेक्टर को माइनस डालते हैं, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर मेरे पास है, ये ऐसे हैं, दिस रिप्रेजेंट ए डायरेक्शन। अगर मैं इसको माइनस ए वेक्टर लिखूं, तो मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स, ठीक है। माइनस लगाने से इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो रिवर्स डायरेक्शन में दिखाने के लिए हमें क्या लगाना है, माइनस। इसी तरह जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम दिखाते हैं, उसको हम यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, आई कैप से। तो पता चला इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी माइनस एक्स डायरेक्शन में अगर हमें डायरेक्शन दिखानी, यूनिट वेक्टर दिखाना है, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय माइनस आई कैप। तो आई कैप जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और माइनस आई कैप रिप्रेजेंट करता है माइनस एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली जो जे कैप है, इट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, एंड जो माइनस जे कैप है, दिस रिप्रेजेंट्स द माइनस वाई डायरेक्शन। सिमिलरली the k cap represents the z direction, and similarly जो इसका माइनस के माइनस z डायरेक्शन होगी, that will be represented by माइनस k cap। तो समझ आया, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और जो डायरेक्शन दिखाते हैं along the x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल
फोर्स दिया है 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, तो एक्स डायरेक्शन, ये 5 न्यूटन क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। ये एक्स डायरेक्शन क्या दी है? इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं कहूंगा एफ जो वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 5 i कैप। This 5 represents the magnitude and this I cap represents the direction along x-axis। बात समझ आ रही है? इसी तरह में डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे पास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर्स। ठीक है, 20 मीटर्स जे कैप या 20 जे कैप, मीटर तो पता ही है फिर। ठीक है, 20 जे कैप, इसका मतलब ये है कि ये 20 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस द मैग्नीट्यूड एंड दिस जे कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर लेकिन इन द वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे दिखाना होगा कि माइनस जेड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रही है या कुछ और वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? फोर्स अगर मुझे दिखाना है माइनस जेड डायरेक्शन में, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा -10 के कैप। दिस के कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग जेड, दिस माइनस मीन्स माइनस जेड डायरेक्शन में। बात समझ आ रही? एंड 10 इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इसको हम दिखा सकते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप से। आपको समझ आ रहा है? ठीक, इसको हम और क्लियर समझ सकते हैं विथ अनदर एग्जांपल जो हमारे पास गिवन है। देखो, अगर मेरे पास इस वाई डायरेक्शन में फोर्स दिया है 5 न्यूटन एंड एक्स डायरेक्शन में फोर्स दिया है 5 न्यूटन। ठीक है, ये F1 है, ये F2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 5 न्यूटन। सिर्फ मॉड ऑफ F1 एंड F2 दिया है, दैट मींस सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, पहले हम इसको एक वेक्टर बनाएंगे, दैट मींस मैग्नीट्यूड दिया है, हमें डायरेक्शन देनी है साथ में। तो क्या मैं, अगर ये F1 है, ये x डायरेक्शन में है, तो क्या मैं F I कैप लिख सकता हूं? That means F is the magnitude of the force and I will represent the direction along x-axis। बात समझ आ रही है? इसी तरह F2 जो दिया है ये along y डायरेक्शन दिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, लेकिन अगर मैं इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको F J कैप लिख सकता हूं। ठीक है, तो F I कैप ये इजीली रिप्रेजेंट करता है F is the magnitude, I is the along x-axis direction and F J cap means F है 5 न्यूटन, this is the magnitude and J direction, J cap represents the direction along y axis। ठीक है, अब हम इसी बेस पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। ठीक है, यहां पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर। क्या F1 वेक्टर F2 वेक्टर के बराबर है? यानी क्या F1 वेक्टर इक्वल टू है F2 वेक्टर? देखो, हमने इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स में दो कंडीशंस देखी हैं। दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और जब इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी, तब हम कहेंगे कि दो वेक्टर्स क्या है? इक्वल है। लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी 5, इसका मैग्नीट्यूड भी 5, बट इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस है। तो डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, तो मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं, मतलब ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं है, तो दैट मीन दिस इज द फॉल्स। राइट, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मॉड ऑफ F1 इक्वल टू मॉड ऑफ F2। यानी सिर्फ किसकी? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि मॉड आया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया। क्या F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसका भी 5 न्यूटन है, इसका भी 5 न्यूटन। यहां देखो F1, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दैट मीन्स दिस वन इज ट्रू। राइट, F1 is perpendicular to F2। कह रहा है कि जो फोर्स F1 है दिस इज परपेंडिकुलर टू F2। बिल्कुल सही, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई करता है, ये फोर्स x एक्सिस डायरेक्शन में है
और ये वाई डायरेक्शन में है, ये दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो पता चला जो फोर्स इनके अलोंग है वो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप इज परपेंडिकुलर टू के कैप, तो दैट मीन्स F1 इज परपेंडिकुलर टू F2, इट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। इसके बाद F1 कैप जो है, F1 कैप मीन्स आई कैप, F1 कैप मीन्स, क्योंकि F1 का जो डायरेक्शन है ना यूनिट वेक्टर, दैट इज आई कैप। इस F1 कैप लिखो या आई कैप लिखो, एक ही बात है, बात समझ आ रही। तो F1 कैप इज इक्वल टू F2 कैप, मतलब इसका F1 का जो यूनिट वेक्टर है क्या वो F2 के यूनिट वेक्टर के बराबर है। F1 का यूनिट, पहले हमें यूनिट वेक्टर समझना है, यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। क्या F1 की डायरेक्शन और F2 की डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल नहीं, F1 x डायरेक्शन में है और F2 y डायरेक्शन में है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, राइट। उसके बाद हम लास्ट देखेंगे F1 मॉड ऑफ F1 इक्वल टू मॉड ऑफ F2। यहां पे सिर्फ किसकी बात है बेटा, यहां पे सिर्फ बात है मॉड मैग्नीट्यूड की, यानी जो F1 कैप है, यानी ये जो यूनिट वेक्टर ऑफ F1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, दैट मींस इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी यूनिट वेक्टर 1 होगा, दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, सेम होगा, तो दैट मीन दिस इज ट्रू, राइट। F1 विल बी इक्वल टू F2, समझ आया। तो फाइनली जो हमें इतना समझ आ गया कि जो यूनिट वेक्टर होता है इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और हमारे पास जो बेसिक जो वेक्टर्स है जिनको हम यूज करते हैं वो है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इन वाई एक्सिस एंड के कैप इन जेड एक्सिस, ठीक है। इसी तरह अगर माइनस एक्स एक्सिस में डायरेक्शन दिखानी है तो माइनस आई कैप, माइनस जे कैप में दिखानी, माइनस वाई डायरेक्शन दिखानी है तो माइनस जे कैप, एंड माइनस जेड डायरेक्शन दिखानी है तो माइनस के कैप। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक्सियल वेक्टर। तो बेटा एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर्स आर दीज वेक्टर्स व्हिच आर यूज्ड इन रोटेशनल मोशन टू डिस्क्राइब द रोटेशनल इफेक्ट। ये एक्चुअल में वेक्टर्स, जो पर्टिकुलर वेक्टर्स है, ये हम यूज करते हैं कहां पे बेटा, जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क दिखाने के लिए हम ये वेक्टर्स, इन वेक्टर्स का यूज करते हैं। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, इनकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलाउंग होती है, क्योंकि जब रोटेशन होती है तो रोटेशन एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड ही होती है। पार्टिकल अगर रोटेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे। इसी तरह जो हमारे घरों में डोर होता है, विंडो होती है, जब हम इसको क्लोज या मतलब ऑफ या ऑन करते हैं, क्लोज या ओपन करते हैं, तो उस टाइम पे वो रोटेट होता है ना, एक पर्टिकुलर जहां पे वो हिंज्ड होता है, उसके पर्टिकुलर एक्सिस पे वो रोटेट करता है, ठीक है। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग दैट एक्सिस होती है, तो या तो वो अपवर्ड्स हो सकती है या तो डाउनवर्ड, दैट मींस देयर आर टू डायरेक्शंस ओनली, या तो अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस तो होगी, लेकिन या तो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, इसको हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास समझो एक फैन है, फैन जो घर में हम चलाते हैं फैन, तो अगर ये रोटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसके ब्लेड जो है ना एक पर्टिकुलर एक्सिस में ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये एक एक्सिस होती है जो ऊपर की रॉड लगी होती है, ये एक्ट करती है इसकी एक्सिस, और जो फैन के ब्लेड्स हैं ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रोटेट। अब देखो बेटा, अगर ये रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, अगर फैन के ब्लेड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो इसका एक्सियल वेक्टर होगा, ठीक है, चाहे वो वेलोसिटी का होगा या डिस्प्लेसमेंट का होगा, एक्सेलरेशन का होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फिलहाल एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें इस फैन की, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो। तो हमें क्या करना है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इन जनरल हम कहेंगे जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे हैं,
मैं बता रहा हूं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जिससे हम इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। जिस डायरेक्शन में अगर पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में हमने क्या करना है, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और जिस डायरेक्शन में थंब लाई करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, राइट। समझ आ रही बात, दिस द राइट हैंड थंब रूल। इसी तरह अगर ये पार्टिकल्स ना एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज या सॉरी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फिर कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो हम देखेंगे आगे। इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमें इसी डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह हम देखते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यहां पे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम फिंगर्स को घुमाएंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई बॉडी मूव कर रही है, रोटेशनल मोशन मूव कर रही है, तो फिंगर्स को इसी डायरेक्शन में मूव करो, और द डायरेक्शन इन विच योर थंब लाइज दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। इसी तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो थंब विल डायरेक्ट डाउनवर्ड्स। इस टाइम जो डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर की दैट विल बी डाउनवर्ड्स, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अराउंड द एक्सिस, तो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी अलोंग द एक्सिस बट अपवर्ड्स। इसी तरह अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज मैनर में, तो जो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर होगा, वो एक्सिस पे ही लाई करेगा बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो पर्टिकुलरली जो हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं उसमें ये इन 5 चीजों में ही यूज करते हैं हम एक्सियल वेक्टर्स, या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या तो एंगुलर वेलोसिटी, या तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ये 5 चीजें हैं जो आप रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं, और वहां पे ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनमें हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, एक्सियल वेक्टर्स, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।